क्या खूब जवाब था एक बेटी का, जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी दुनिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म। बेटी का जवाब था, माँ के कोख से शुरू होकर, पिता के चरणों से गुजरकर, पति की खुशी की गलियों से होकर, बच्चों के सपनों को पूरा करने तक खत्म होती है। जिस महिला के यह 3 अंग छोटे होते हैं वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह अंग है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होंठ छोटे व कोमल होते हैं वह महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं के कान छोटे होते हैं उनकी आयु लंबी होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं के पैर छोटे व कोमल होते हैं वो महिला अत्यंत शुभ मानी जाती है। जिस महिला के यह 3 अंग छोटे होते हैं वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। इस दुनिया में ना कोई किसी का नहीं रहता, लाख निभा लो रिश्ते कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, उसके बाद इन आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज नींद होती है, जो इंसान को कुछ देर के लिए हर गम से आजाद कर देती है। लाड जता दिया करो उन बहुओं को भी जो तुम्हारी बेटी से ज्यादा तुम्हारे घर में फर्ज निभाती है। ये जो बहुएं होती है ना, ये भी किसी की बेटी होती है और उतनी ही लाडली, उतनी ही प्यारी जितनी आपकी खुद की बेटी होती है। किसी दिन शमशान में जाके देखना, कहीं अहंकार राख में है, फिर भी मनुष्य अहंकार में है। अपनों से हमेशा सावधान रहो, रावण राम से नहीं विभीषण से हारा था। माँ माँ होती है, सास माँ कभी नहीं हो सकती, क्योंकि माँ सोचती है कि जो मैंने सहा वो मेरी बेटी को कभी ना सहना पड़े, लेकिन सास सोचती है कि जो मैंने सहा वो बहू। लोगों से रिश्ते निभाकर एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। लोगों जिन लड़कियों का माथा चौड़ा और अर्धचंद्राकार होता है तो इसे क्या होता है, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वे अपने होने वाले पति के लिए बेहद सौभाग्यशाली होती हैं। शास्त्र कहते हैं कि ऐसी लड़कियों से शादी करने वाले लड़कों को विवाह के बाद हर कार्य में सफलता मिलती है। एक बात हमेशा याद रखना, जब रिश्ते आंसू साफ करने की बजाय आंसू देने लग जाए ना, तो समझ लेना वो रिश्ता अपनी उम्र पूरी कर चुका है। किसी स्त्री ने बच्चे को जन्म दे दिया, उसको मां नहीं कहा संसार में। ध्यान देना, वो मम्मी हो सकती है, मॉम हो सकती है, मदर हो सकती है, लेकिन मां नहीं हो सकती। तो मां कौन है? तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, सिर्फ वही स्त्री मां कहलाने के योग्य है। कौन सी? बोले जिसकी संतान भगवान की भक्त बन जाए। आजकल के माँ बाप बच्चों को वह शिक्षा देते हैं जिससे पैकेज बड़ा मिले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बड़ा वकील बन जाए, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा नाम हो जाए, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन भगवान की शिक्षा कोई नहीं देना चाहता, धर्म की शिक्षा कोई नहीं देना चाहता। किसी स्त्री ने मेरे 100 दोस्त तो नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐसा शख्स है जो उन 100 दोस्तों से बेहतर है, जिसे मैं भाई कहती हूँ और हमेशा भरोसा करती हूँ, जो भले ही खून का रिश्ता ना हो लेकिन फिर भी मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। हमेशा मेरे प्रति वफादार रहने के लिए धन्यवाद। मेरे दोस्त, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई खास दोस्त या भाई है तो उसके नाम का पहला अक्षर कमेंट में जरूर लिखें। क्या आप चाहते हो आपकी लाइफ किसी के वजह से बर्बाद ना हो, तो ये 5 प्रकार के लोगों से कभी दोस्ती मत करना। नंबर 1, इमोशनल मैनिपुलेटर। ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मासूम दिखते हैं लेकिन अपनी बातों में फंसाकर आपकी इमोशंस का गलत फायदा उठाते हैं। नंबर 2, विक्टिम मानसिकता वाले। ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा खुद को पीड़ित दिखाते हैं और उनकी हर बात में यही होगा कि मेरे साथ बुरा हो रहा है या मेरे पास कुछ नहीं है। नंबर 3, वो लोग जो दूसरों के बारे में पीठ पीछे बुराई करते हैं। नंबर 4, वो लोग जो हमेशा छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे।
नंबर 5, वो लोग जो हमेशा हर बातों में या हर चीजों में कंपटीशन खोजते हैं कि किसके पास बेहतर चीजें हैं या किसकी लाइफ अच्छी है। ऐसे लोगों से दूर ही रहे, क्योंकि दोस्ती में कोई कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप घर की 3 चीजें दूसरों को देने से भयंकर गरीबी आती है। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। इससे अशुभ फल प्रदान होता है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उस घर को त्याग देती हैं, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भूलकर भी झाड़ू का दान करने से बचें। नंबर 3, एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। घर की 3 चीजें दूसरों को दे। तुलसी को पानी डालते वक्त बोलें ये 3 शब्द, गरीबी दूर हो जाएगी। बेटा, अगर आपके ऊपर कोई कष्ट है या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो तुलसी की पूजा करते समय इन 3 शब्दों का प्रयोग करें। आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। आइए जानते हैं वह कौन से 3 शब्द है जिसे हमें बोलना चाहिए। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। शास्त्रों में तुलसी को बहुत ही उपयोगी बताया गया है और बहुत ही पवित्र बताया गया। तुलसी में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए घर की महिलाएं प्रतिदिन तुलसी को जल देते समय अपने बालों को बांध कर रखें, मांग में सिंदूर लगाए और सर को ढककर रखें। फिर इस मंत्र को बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र में इतनी ताकत है कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी विपदा टल। तुलसी को जब भी आप भगवान का ध्यान करें, उनसे हमेशा यही प्रार्थना करें कि जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगलियां पकड़ना भूल जाऊं, तो आप मेरी बाह पकड़ना मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं, तो आप स्वयं मेरे साथ चलना मत भूलना। जब भी आप भगवान का ध्यान करें, शाम के समय करें ये 3 काम, घर में बढ़ जाएगी सुख समृद्धि। हिंदू धर्म शास्त्रों में खुशहाल और समृद्ध जीवन के लिए सुबह और शाम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बड़े ही विस्तार से बताया गया है। नंबर 1, शाम के समय घर के किसी भी कोने में अंधेला नहीं रहने देना है, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में बरकत आती है। नंबर 2, शाम के समय पूजा स्थल में दीपक रोजाना जरूर जलाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से धन धान की कमी नहीं होती है। नंबर 3, सूर्यास्त के समय पूर्वजों के तस्वीर के सामने दीपक जरूर जलाएं। उन्हें नमन करें, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सभी परेशानियों से मुक्ति। शाम के